फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल द अनुज पर। तो बायोलॉजी का थर्ड पार्ट आपके सामने आ गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे सब लोग। तो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान। जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है। ठीक है, हमारा जीव विज्ञान क्या है? जीवन का विज्ञान है। इसका नाम ग्रीक शब्द बायोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? बायोस, जो ग्रीक का शब्द है। इसका बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगो का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, से लिया गया है। जीव विज्ञानी जीवित जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और वितरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये तो डेफिनेशन हमारी पूरी हुई। हमारा फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या सभी? तपेदिक रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है एसरसीरिया कोलाई। एसरसीरिया कोलाई जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है आवृत जीवियों में, कवकों में या विषाणु में पाया जाता है या जीवाणु में पाया जाता है? तो दोस्तों, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है जीवाणु में। किस में पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है कौन सा है? सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है हैजा रोग। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। किसमें? मनुष्य में जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है। पेचिस भी नहीं, चेचक भी नहीं और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैजा। जीवाणु से होने वाला रोग हैजा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, दूध खट्टा बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण रोग जो है कुष्ठ रोग होता है, जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने जो है सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। किसने की थी? इवानोवास्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? मिलिस्टिन ने, एडवर्ड जेनर ने, लाइफ पास्चर या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने टीके, चेचक का जो टीका होता है उसका विकास किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैलिसिस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। दूध को दही बनने में या जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूध से संबंधित, दूध या दही से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है और उसमें लैक्टो दिया हुआ है, किसी में ऑप्शन में लैक्टो दिया है, तो ऑप्शन वही ठीक होगा। ठीक है, लैक्टो जो है दूध और दही का एक मात्रक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? बताएंगे सब लोग। प्रश्न हमारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ? बताइए सब लोग। प्रश्न आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ? तो ये जो शैवाल है हमारा
जो स्वपोषी होता है। क्या होता है ये शैवाल? स्वपोषी होता है मित्रों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। टीका रोग जो है किस में होता है? ज्वार में होता है, गन्ने में होता है, चावल में होता है या मूंगफली में होता है? टिक्का रोग, ठीक है। तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है, टिक्का रोग। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आतशाक या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, यानी तीनों गलत हो जाएंगे। आतशाक जो है HIV द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग जो है रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडोगोनियम, यूलोथिरक्स, एक्ट्रोकॉपर्स, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया के कारण शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है, शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है लैमिनेरिया के कारण। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से, इष्ट से, प्रोटोजोआ से। बताएंगे सब लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विषाणु जो है दोस्तों, विषाणु जो है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करने के लिए विषाणु का योगदान रहता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में। तो विषाणु जो है दोस्तों, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। प्रश्न है हमारा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ता काटता है, उसका जो विषाणु होता है उसके द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। यानी कुत्ते के काटने पर जो विषाणु उत्पन्न होते हैं व्यक्ति में, वो बीमारी कहलाती है हाइड्रोफोबिया। प्रश्न हमारा है, सार्स क्या है? ठीक है, सब लोग बताएंगे सार्स क्या होता है। सार्स का मतलब है संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो प्रश्न का आंसर होगा विषाणु। विषाणु जनित रोग जो है सार्स कहलाता है, ठीक है। प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा या विषाणु के कारण। तो ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। कौन सा? खसरा जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। प्रश्न है हमारा, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। सब लोग अपने अपने घरों में आलू जरूर खाते होंगे, तो ये प्रश्न जरूर पता होना चाहिए कि आलू में मोजैक रोग भी लग जाता है और उसका कारण क्या होता है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु। तो मोजैक जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? बताएंगे विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण या सभी। तो ये विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे जिसका भी पता हो। और वीडियो में दिए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है हमारा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, काइटिन या स्वेरिन की या सेल्यूलोज। तो ये प्रश्न है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आंसर जिसका भी पता हो। प्रश्न हमारा, कैपल्स प्राप्त होता है किसके कारण प्राप्त होता है? लाइकेन, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से। दोस्तों कैपल्स जो प्राप्त होते हैं समुद्री शैवालों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस के कारण होता है, लाइकेन के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है? सब लोग बताएंगे। लाल सागर का लाल रंग
ठीक है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, लाइकेन के या मांस के कारण? तो दोस्तों ये जो लाल रंग होता है शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। प्रश्न है अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, मांस से, कवक से। तो ये शैवाल से प्राप्त होने वाली चीज है। अगर जो है शैवाल से प्राप्त होती है। दोस्तों प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फेनोलॉजी या पोमोलॉजी? बताएंगे सब लोग। ऑप्शन हमारे हैं एग्रोस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। आप लोग चाहे क्यों ना गलती सही, लेकिन आप गलती से ही आगे की चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने की सबसे पहली सीढ़ी होती है गलती। ये बात मान लीजिए आप लोग। प्रश्न है दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है मित्रों, ठीक है। प्रश्न हमारा कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन या सेल्यूलोज? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है क्या? कोशिका, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की, ठीक है। प्रश्न है सभी कवक होते हैं? सभी कवक क्या होते हैं? बताएंगे सब लोग। मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं या विविध पोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? तो ये जो है हमारे सभी कवक जो हैं क्या होते हैं? सदैव विविध पोषी होते हैं, विविध पोषी। प्रश्न है हमारा वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? जूलीफिलस, कॉर्टिकोलस, कोप्रोफिलस और या सॉक्सिकोलस? तो ये होता है कॉर्टिकोलस, जो होते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। प्रश्न है हमारा गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? सैक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस या कोप्रोफिलस? तो ये होता है कोप्रोफिलस, जो है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? बताएंगे सब लोग। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? बताएंगे सब लोग। परमेलिया, सैक्सिटिलिस या सैक्सिकोलस या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सैक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? बताएंगे। रोसेल, इंडोकॉर्प या परमेलिया या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज द यानी बी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला लाइकेन है इंडोकॉर्पन। दोस्तों प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल से, लेकोनेरा से, इंडोकॉर्पस या परमेलिया? तो जो परमेलिया के से ही जो है औषधि प्राप्त होती है मिर्गी की, ठीक है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि लाइकेन जो है परमेलिया से प्राप्त होती है। दोस्तों किससे प्राप्त होती है? परमेलिया। ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है जीवों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइट्स या ब्रोफाइट्स में? तो ये टेरिडोफाइट्स जो है जीवों की प्रकृति प्राप्त होती है इसमें, यानी उत्पन्न होती है। प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे सब लोग, जिससे आने वाली सारी आगामी परीक्षाओं के लिए जो वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता हूं आप लोग को टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रश्न है अजोला एक है, सब लोग जानते होंगे, एक जलीय फर्न होती है यानी
पत्ती, एक पत्ती टाइप होती है ये, ठीक है, जिसे हम लोग गाँव में काई भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर की होती है अजोला, ये पशुओं को खिलाने के काम भी आती है, ये एक मेडिसिनल टाइप प्रयोग करते हैं, ठीक है सब लोग। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था अजोला को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो अजोला। अजोला को है जो ये जलीय फर्न होती है, इसको जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसको? अजोला को। मित्रों, प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, वीडियो का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सब लोगों को पता होना चाहिए सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम सबसे अधिक पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रोफोफाइट्स। ब्रोफाइट्स में तो ये होता है जिम्नोस्पर्म, जो है पौधों, किस वर्ग के पौधे में जीव यानी बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो वो है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन्य के विकास का, सिलीफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शैवालों के संवर्धन में सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। दोस्तों, प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये होती है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? चेचक रोग, तपेदिक, पम्प्स, पीलिया। दोस्तों, हम ये शुरू में भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? सब लोग बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अवस्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सब लोग। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्न एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? बताएंगे सब लोग क्या कहलाती हैं? अवस्तंभ मूल, तंतुमय, अपस्थानिक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। अपस्थानिक मूल्य जो है कहलाती हैं। प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न है हमारा, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अवस्तंभ, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो अपस्थानिक मूल्य जो है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता था या पता है वो कमेंट बॉक्स में सब लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें, श्वसन जड़ें, श्वसन मूल या तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल? सब लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सब लोग जरूर बताइए। आपको जिस किसी भी प्रश्न का आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जिसने भी ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे सब लोग। किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। तो इस प्रश्न को आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली
वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।